आईआईएचएल की हो जाएगी रिलायंस कैपिटल। आरबीआई ने भेजा नाम, अब एनसीएलटी लेगी फैसला। रिलायंस कैपिटल न्यूज। आरबीआई की तरफ से नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर ने एनसीएलटी के पास रिलायंस कैपिटल के लिए इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड सफल बिडर के तौर पर नाम दाखिल कर दिया है। अब एनसीएलटी इस पर फैसला लेगी। यह देश की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है जिसके खिलाफ आरबीआई ने आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत दिवालिया प्रक्रिया शुरू की है। रिलायंस कैपिटल न्यूज। कर्ज के बोझ से दबी रिलायंस कैपिटल पर मालिकाना हक किसका होगा, इस पर फैसला अब नेशनल कंपनी एनसीएलटी को करना है। आरबीआई की तरफ से नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर ने एनसीएलटी के पास रिलायंस कैपिटल के लिए इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड सफल बिडर के तौर पर नाम दाखिल कर दिया है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कंपनी के कर्जदारों की कमेटी ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी आईआईएचएल के रिजोल्यूशन प्लान के हक में अपना वोट दिया था। यह देश की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है जिसके खिलाफ आरबीआई ने आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत दिवालिया प्रक्रिया शुरू की है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने एसआरईआई ग्रुप एनबीएफसी और देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन डीएचएफएल के खिलाफ यह प्रक्रिया शुरू किया था। रिलायंस कैपिटल के लिए कितनी बोली लगाई है आईआईएचएल ने? रिलायंस कैपिटल के लिए आईआईएचएल की बोली के पक्ष में न सिर्फ कर्जदार बल्कि आरबीआई की तरफ से नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। आईआईएचएल ने रिलायंस कैपिटल के लिए 9,661 करोड़ रुपए का कैश ऑफर, जो इसके लिए सबसे बड़ी बोली है। हिंदुजा ग्रुप की इस कंपनी ने रिलायंस कैपिटल की नीलामी के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अपनी बोली पेश की थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के सेक्शन 30(6) के तहत एनसीएलटी की मुंबई बेंच के पास रिलायंस कैपिटल के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाले आईआईएचएल का नाम दाखिल किया है। रिलायंस कैपिटल ने इसकी जानकारी रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है। आरबीआई ने पिछले साल फरवरी में मंगाई थी बोली। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने करीब 2 साल पहले 29 नवंबर 2021 को पेमेंट डिफॉल्ट और गवर्नेंस से जुड़े मामलों को लेकर रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को अपने कब्जे में ले लिया था। कंपनी के कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस सर्प के लिए आरबीआई ने नागेश्वर राव वाई को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। इसके बाद आरबीआई ने एनसीएलटी के मुंबई बेंच के पास कंपनी के खिलाफ सीआईआरपी को शुरू करने के लिए आवेदन किया था। पिछले साल फरवरी 2022 में आरबीआई की तरफ से नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर ने रिलायंस कैपिटल की बिक्री के लिए एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट (एओआई) मंगाए थे।